बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। इसमें हम आज एमसीक्यूज सारे सॉल्व करेंगे और जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कौन सा सेंटेंस है जो हमारे पास ट्रू है। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास अगर इसके ऊपर क्यूब होता अंडर रूट के अंदर तो तब ये करेक्ट होता। और इसी तरह यहाँ पर देखें 2 2 ज़र 4 और अंडर रूट ये 3 जो है अंडर रूट के अंदर 3 आ गया है तो ये हमारे पास करेक्ट है। ये देखिए 2 2 ज़र 4 और ये 1/3 जो है क्यूब की शक्ल में यहाँ पर अंडर रूट 3 क्यूब आ गया तो इसलिए ये हमारे पास ट्रू है। बाकी यहाँ पर देखें ये अंडर रूट ना होता तो फिर तब ये करेक्ट होता है। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू, ये भी करेक्ट नहीं है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको नीचे आंसर गिवन है, आपको इसको देख के बताना है कौन सा करेक्ट है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज। अंडर रूट 5 का एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि साइन चेंज करेंगे उसमें। अगर प्लस साइन है इसके साथ तो माइनस साइन के साथ एडिटिव इनवर्स होगा। अंडर रूट 5 का पॉजिटिव साइन है तो माइनस अंडर रूट 5 नेगेटिव साइन के साथ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। थर्ड पार्ट में देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पर कह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर देखिए एक तो प्लस का साइन है, दूसरा साथ में मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये दो अपोजिट साइंस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है, -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट। आपको पता है कि -1 अंडर रूट आयोटा के इक्वल होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर देखें, अगर -1 अंडर रूट की जगह आयोटा डालूं और फिर मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट की जगह फिर आयोटा डालूं, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर। ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं ये किस चीज़ को, ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6, कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे जो लाइन लगी होती है इसका मतलब है लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज हमारे पास ग्रेटर देन 6 है और एक्स इज लेस देन 3 है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एक्स लेस देन 6 चाहिए तो इसलिए हमें देखना है कि एक्स हमारे पास लेस देन 6 किस में है। यहाँ पर तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 है और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 है। इक्वल भी आ रहा है और लेस भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, इसमें भी इक्वल आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है कि जी एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन -3 और एक्स इज लेस देन 6। ये वाला ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह इफ़ n इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 2m इज इक्वल टू 4 and -8। यहाँ पर n की वैल्यू 8 दी हुई है जो इसमें डालेंगे और m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मैं इसको इधर सॉल्व कर लेती हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाई 2m इक्वल टू 4 and -8। यहाँ पर देखिए 16 मल्टीप्लाई बाई 2m विच इज़ इक्वल टू 4 और n की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई है, n की जगह हम 8 डाल देंगे। 8 - 8 16 मल्टीप्लाई बाई 2m और 8 में से 8 निकालें 0, 16 मल्टीप्लाई बाई 2m और 4 की पावर 0 है तो इसलिए ये 1 के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें 16 है और ये मल्टीप्लाई बाई 2m है विच इज़ इक्वल टू 1 है। यहाँ पर देखें मैं 16 उस साइड पे ले जाती हूँ, 2m इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई होगा उधर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2m है और यहाँ पर 16 ऊपर अगर ले जाएं तो इसको -1 कर लेंगे। 2m है और 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16 होगा, यानी कि 1 2 3 4 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें 2 की पावर -4 आ जाएगी तो हमारे पास 16 होगा। अब ये देखें बेसिस सेम है 2 2 तो हमारे पास पावर्स इक्वल हो जाएंगी। m इक्वल टू -4 हो जाएगा, m इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये ऑप्शन
इसका आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा दफ़ा एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, आता है, इसलिए यहाँ पर हम इसका करेक्ट ऑप्शन ए है -4। आपको सॉल्व भी करने आना चाहिए। अब यहाँ पर 6 है, 6 पार्ट है। देखिए आयोटा को जो है माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। आयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस माइनस होगा। एयोटा से एयोटा को मल्टीप्लाई करें, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस बाय साइन एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस +1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए है हमारे पास +1। एसएलओ बेस्ड है। आजकल आपके एमसीक्यूज आते हैं, कहीं से भी कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए रटा नहीं लगाना चाहिए। आपको जो भी एमसीक्यूज है सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने से ये होता है हर किस्म का एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर में मसला नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए 7 में जो है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें और वापस वही चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट 8 है, 0 इज, 0 जो है हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, या नॉट एन इंटीजर होता है, या नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव होता है। हमारे पास 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और x जो है वो आयोटा हमारे पास -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 + 5 आयोटा के साथ, इक्वल है x + 6 आयोटा, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 3 आयोटा 2 + 5 आयोटा इक्वल टू x + 6 आयोटा। यहाँ पर देखें 3 2 ज़र 6 आयोटा, 5 3 ज़र 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से देंगे, x + 6 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर देखें 6 आयोटा है और ये वाला 6 आयोटा प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे ले आए -6 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पर +15 और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लगा दें और x आप लिख दें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस -6 आयोटा, 6 आयोटा से कैंसिल, प्लस माइनस -15 इक्वल टू x। हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह √0 का अगर √रूट लिया जाए तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा, √रूट से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब आखिरी ब्लैंक जो है वो इसमें देखें -√रूट इंटू -9 का स्क्वायर। नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि एयोटा को आपने -1 √रूट ही लिखना है, तो उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें -1 का √रूट अलग डाल देती हूँ और -9 के स्क्वायर के ऊपर √रूट अलग डाल देती हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर है ना यहाँ पर। फिर -1 √रूट जो है वो एयोटा की इक्वल है, एयोटा लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, 9 9 ज़र 81 होगा, 9 9 ज़र 81। फिर यहाँ पर देखें एयोटा, और फिर 81 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 ज़र 81, ये स्क्वायर से कट जाएगा, 9 आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आयोटा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि -2 / 3 होल क्यूब लिखा हुआ है। इसको आपने जो है क्यूब लेना है, 3 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज़ को, माइनस के साइन के साथ करना है। माइनस साइन अगर साइड पे आ रहा है इसका मतलब है ये ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन आएगा। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। माइनस साइन के साथ इसको अगर मैं लिखूँ -2 × -2 3 दफ़ा वैल्यू लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे देखें 3 है तो -3 × -3 × -3, माइनस का साइन भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा और 2 भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या आप इसको अगर एक साइड पे माइनस का साइन ऊपर वाले के साथ या दरमियान में लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों के साथ है, तो एक के साथ या आप साइन लिख लें, बाकियों को मत मल्टीप्लाई करें। माइनस के साथ हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -8/27। अब ये कटिंग भी नहीं हो रहा, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है -2 का होल क्यूब 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का होल क्यूब का मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2
-2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और उसके बाद 3 को 2 दफ़ा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, और इधर ब्रैकेट लिखा देंगे। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ 72 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह -3 √48, इसको सॉल्व करने के लिए -3 हो जाएगा, √48 को फैक्टर, ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसके साथ हम √ को आसानी से कैंसिल कर सकें। यहाँ पर देखें 16 3 ज़ा 48 होता है, 16 3 ज़ा 48, और साथ में √ भी डाल देंगे। यहाँ -3 अलहदा लिखेंगे और √16 अलहदा कर लेंगे, √3 अलहदा कर लेंगे, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -3 एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर देखें 4 4 ज़ा 16 होगा, 4 का स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर √3 लगा देंगे, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 4 अकेला √ से कैंसिल, और √3 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और √3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई 8 आयोटा को -8 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे 8 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय -8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर -64 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 डाल देंगे, माइनस माइनस प्लस 64 1 ज़ा 64 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड 2 -5 आयोटा बाय 1 -6 आयोटा के साथ इसको डिवाइड करना है। बाय लिखा हुआ है इसलिए पहली वैल्यू पहले नंबर पे जो है वही रहेगी। 2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 -6 आयोटा, इसको आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग की शॉर्ट फॉर्म है, आप इस तरह लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। जो डिनोमिनेटर में 1 -6 आयोटा लिखा हुआ है, माइनस का साइन है तो 1 + 6 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसको 2 -5 आयोटा को नीचे जो है 1 -6 आयोटा ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 1 + 6 आयोटा से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 + 6 आयोटा से डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 को हम एक दफ़ा जो है 1 + 6 आयोटा के साथ लिखेंगे, और दूसरी दफ़ा -5 आयोटा को हम 1 + 6 आयोटा के साथ लिखेंगे। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b, a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। a हमारे पास 1 का स्क्वायर है, और b हमारे पास 6 आयोटा का स्क्वायर है। यहाँ पर आगे हम इसको करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 आयोटा, फिर यहाँ पर 5 आयोटा -5 आयोटा, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 6 5 ज़ा 30 आयोटा को आयोटा के साथ दे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। या नीचे आप यहाँ पर देखें 1 -6 6 ज़ा 36 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 + -12 में से 5 निकालें तो हमारे पास आ जाए 7 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस का साइन जो है ग्रेटर वैल्यू का लग जाएगा 7 आयोटा -30, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख लें। यहाँ पर 1 -36 और आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 लिख दें, और यहाँ पर देखिए 2 + 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 31 ज़ा 30, और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 36, अब 30 में 2 प्लस करें तो 32 आ जाएगा, और प्लस 7 आयोटा आ जाएगा, और नीचे 36 में 1 प्लस करें तो 37 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए नेम द प्रॉपर्टी 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 7, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ किया गया। यहाँ 7 7 से कट जाएगा, यहाँ भी 7 7 से कट जाएगा, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं और अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द अज जल्द उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाए। और कोई भी मसला परेशानी हो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।